बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, यम्मी और बहुत ही आसान तरीके से बना रही छोलों का यखनी पुलाव। यखनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने इससे पहले अपलोड की थी, आप जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये जो पुलाव है बहुत ही जो घर के बेसिक मसाले हैं वही डाल के बनाई है, और इसकी स्पेशल बात ये है कि इसमें हमने जो यखनी डाली है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक ही होता है कि आप उसी वक्त उसमें और मसाले डालते थोड़ा पकाते हैं तो यखनी बनी हुई होती है, तो ये पुलाव फटाफट झटपट से बन के तैयार हो जाता है और खाने में होता है बहुत मज़ेदार। चलिए जी अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये तकरीबन 3 पाव चावल यानी 3 प्याली चावल है। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले अच्छे तरीके से धो के पानी में भिगो दिए थे, और ये सेला चावल है। ये जो छोलों का यखनी पुलाव हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम सेला चावल के अंदर। ये 1 पाव छोले हैं जो मैंने बॉईल करके रख लिए थे। देखिए किस कदर सॉफ्ट छोले उबले हमारे। ये 1 चमचा साबुत ज़ीरा है, और ये एक है ना बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची है, और 5-6 लौंगे हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, और एक है ना ये हमारे पास दालचीनी है। इन सबको हम मोटा मोटा कूट लेंगे, और साथ में हम इसके डालेंगे क्या कहते हैं जायफल जावित्री का पाउडर। और ये तकरीबन 14-15 के करीब हरी मिर्चें हैं, इनको मैं बारीक पीस लूँगी। अब आप जितनी मिर्चें आपके घर में खाते हैं आप उस हिसाब से मिर्चों को काउंट कर लीजिएगा। अब ये 2 प्याज हैं, इनको हम बारीक काट लेंगे, इनका हम बनाएंगे बघार। प्याज भी बारीक काट लिए। 4 मीडियम साइज़ के हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, और हरी मिर्चें देखिए मैंने बारीक क्रश कर लिए हैं। ये कोई 7-8 लौंगी मिर्चें हैं। ये जो गरम मसाला मैंने आपको साबुत दिखाया था इसको भी मैंने बारीक पीस लिया है। थोड़ी सी इमली है, और तकरीबन 10 दाने हैं आलू बुखारे के। ये आधा चमचा है ना पिसी हुई जायफल जावित्री है, ये भी मैं गरम मसाले के साथ ही डाल देती हूँ, ये हम एक साथ डाल देंगे। एक खुले बर्तन में मैंने आधा कप सरसों का तेल डाल दिया था, आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज, 2 तेज़पात के पत्ते डाल के मैंने इसको ब्राउन करना स्टार्ट किया। 1 चमचा मैंने इसके अंदर डाला सफ़ेद ज़ीरे का। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपको पास ब्राउन प्याज ना रखी हुई हो तो आप इस टाइम पे प्याज ज़्यादा ब्राउन करके थोड़ी सी निकाल लें। और 4 बारीक टमाटर काट के हमने इसके अंदर डाल दिए थे, और इसको हल्का सा हमें भूनना है कि ये हमारा जो ना हल्के से सॉफ्ट हो जाए। उसके लिए मैंने ढक दिया ढक्कन। टमाटरों को मैंने ढक्कन दे दिया था क्योंकि ये हरे हरे टमाटर है। अच्छा, कोशिश करें टमाटर इसमें थोड़े से हरे हरे से डालें, लाल टमाटर नहीं डालें वरना कलर चेंज हो जाता है पुलाव का। बस थोड़े से हमने गलाने, वैसे साथ साथ ही गल जाएंगे। अब 1 प्याली हम इसमें दही फेंट के डाल देंगे, और जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे ये हम छोले भी डाल देंगे इसमें, और ये जो हरी मिर्चों का पेस्ट था ये भी डाल देंगे, और लौंगी मिर्चें, आलू बुखारे, और ये इमली। अच्छा, यखनी में हमने नमक डाला था मगर वो नमक चूँकि कम होगा इसलिए अभी हम 2 चमचे नमक और डाल रहे हैं। 1 और ये 2 चमचे नमक डाल दिए। फिर जब हम चावल वगैरह डालेंगे तो हम देख लेंगे कि नमक हमारा कैसा है। बस अब इसकी हल्की सी भुनाई करनी है। अच्छा, यखनी में चूँकि अदरक लहसुन हमने शामिल किया था, और अगर गोश्त का पुलाव बना रहे हैं तो इस वक्त इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के भी इसको हम भून लेंगे। लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं छोलों का पुलाव तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन नहीं डाल रहे। मसाले सारे भुन चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। टमाटर भी तकरीबन गल गए हैं क्योंकि हरे हरे से टमाटर हैं, ये ऐसे ही रहता है। ये है तकरीबन 5 प्याली पानी। अब हम इसके अंदर 1 प्याली पानी और डाल देंगे क्योंकि चावल है हमारे 3 प्याली 3 पाव, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। यानी आप यखनी डालें नाप के, और जितनी पानी की कमी बेशी हो ऊपर से पानी डाल दें। अब इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। अब ये पुदीना है, मैंने धो के रख दिया था, ये हम थोड़ा पुदीना डाल देंगे, और चावल हम इसमें डाल देंगे सारे, और जो ये मसाला हमने पीस के रखा था ये भी हम सारा डाल देंगे, और इन सबको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अब बस इसको हमें इतना पकाना है कि चावल हमारे दम पर आ जाएंगे, और
और इस टाइम पे थोड़ी देर के बाद हम इसमें नमक मिर्चें चेक कर लेंगे। अगर नमक मिर्च हमें कम लगेगी तो हम इसमें थोड़ी सी नमक मिर्चें वगैरह डाल देंगे। पानी देखिए खुश्क हो गया। अब ये जो प्याज है ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। और अगर आपको कलर पसंद हो तो थोड़ा सा आप येलो कलर छिड़क सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना एक दफ़ा फिर, और 2-3 हरी मिर्चें डाल दें बारीक काट के। इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। बस अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 10 मिनट में हमारा छोलों का यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम खोलते हैं अपने पुलाव का ढक्कन। वाह, ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इतना ज़बरदस्त सा हमारा चनों का यखनी पुलाव बनके तैयार हो गया। बस अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिला लूँगी और फिर मैं इसको करूँगी डिश आउट, और इसको हम सर्व करेंगे रायते और खीरों के साथ। और उसके साथ आप मिक्स सलाद भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। चलिए जी, मज़ेदार सा छोलों का यखनी पुलाव की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरह के साथ मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आऊँगी, कोई रेमेडी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।